नमस्ते दोस्तों। तो आज हम जानेंगे नवरात्रि से जुड़ी कुछ बातें, यानी कि नवरात्रि से जुड़ी कई सारी विधि विधान क्या है, कैसे कलश स्थापित करना है, ये सारी क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ती है, वो सारी सामग्री मैं आप सभी को इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से सामग्री एक एक करके मैं दिखाऊंगी। तो यहाँ पे एक आपको रेड कपड़े ले लेने हैं, तो यहाँ पे इस तरीके से रेड वस्त्र ले लेंगे। आप चाहे तो इसके जगह पीले वस्त्र भी ले सकते हैं। उसके बाद से इसको अच्छी तरीके से मतलब कि लगा देना, आसन बिछा देना है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं आसन लगा दी। उसके बाद से माँ दुर्गा का फोटो इस तरीके से लाके लगा देना है। तो यहाँ पे मैं माँ दुर्गा का फोटो लगा दी और साथ में यहाँ पे माला मैं इस तरीके से माला बना करके लगाई हुई है। ये रेडीमेड माला है। आप यहाँ पे फूल पुष्प का माला भी बना करके माता रानी को चढ़ा सकते हैं और ऊपर से चुनरी भी मैंने लगा दी। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इस तरीके से चावल ले लूँगी। तो चावल आपको क्या करना है, इस तरीके से हस्त कमल बनाना है। यहाँ पे माता रानी के सामने आपको हस्त कमल बनाना है। तो इस तरीके से मैं हस्त कमल बना लेती हूँ। तो यहाँ पे आपको भी हस्त कमल बना लेना है, या तो आप चाहिए इसके नीचे आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं। देन अगर आप कपड़े के ऊपर बना रहे हैं तो आपको हस्त कमल ही सबसे ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पे हस्त कमल आप जब बना लेंगे तो आपको लेना है कलश। अगर आपके पास कलश ना हो तो इस तरीके से आप लोटे भी ले सकते हैं। यहाँ पे लोटा आपको ले लेना है इस तरीके से, और इसके अंदर आपको गंगा जल भरना है। तो अभी मुझे फ़िलहाल कलश स्थापित नहीं करना है, तो इसलिए बस मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे कसेली और हल्दी और एक सिक्का ले लेना है। इस तरीके से लेकर के आपको कलश के अंदर डाल देना है। तो अभी मैं यहाँ पे इस तरीके से ले ली हूँ, लेकिन डालूंगी नहीं क्योंकि मैं सुबह में स्थापित करूँगी तो सुबह में डालूंगी। और साथ में यहाँ पे दूब भी ले ली हूँ। तो इस तरीके से मैं अभी रख देती हूँ दिए में करके। और यहाँ पे रंगे हुए चावल रेड पीले कलर से उसको ले लेना है। उसके बाद आपको हल्दी भी लेना है, और यहाँ पे रेड सिंदूर और पीले सिंदूर इन सब को लेना है, और 2 लौंग लेना है और 2 इलायची लेना है। तो यहाँ पे इस सभी चीज़ को आपको गंगे जल में डाल देना, और सिंदूर को थोड़े थोड़े करके डालना, एक साथ नहीं डालना। उसके बाद से एक अलग से आपको कोसा इस तरीके से लेना और उसमें चावल लेना। सब कुछ डालने के बाद से जब आप डाल देंगे तो कलश में आप डाल देंगे, तो यहाँ पे आप चावल ले लेंगे दूसरे कोसे में। तो यहाँ पे कोसे में आप चावल लेंगे। सबसे पहले इसमें आम का पल्लू डालना है। तो अभी मैं फ़िलहाल आम का पल्लू नहीं मुझे मिला, क्योंकि सुबह में मुझे तोड़ना है, तो इसलिए सुबह में ले लेंगे और इस तरीके से रख देंगे। जब पहले आम का पल्लू रखेंगे, फिर यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे। उसके ऊपर से आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको कलेवा बांध देना है। तो यहाँ पे मैं एक रक्षा सूत्र कलेवा बांधी और यहाँ पे स्वास्तिक बना लेना है। यहाँ पे लोटे के ऊपर आपको स्वास्तिक बनाना है। अब क्या करना है आप सभी को, फिर आप सभी को ये सब कुछ करने के बाद से आपको इसके ऊपर कोसे रख देने। उसके बाद से इसके ऊपर से आपको नारियल रखना है, पानी वाला नारियल आपको रखना है, इसके बीचों बीच में रखना है। और जो नारियल का मुंह होता है वो खुला होना चाहिए, और उसको आपको रेड कपड़े से आपको बांध देना है नारियल को। तो इस तरीके से आपको करना है। और उसके बाद से जो सब कुछ मैं दिखाई हूँ उसके अंदर डाल देना और यहाँ पे स्वास्तिक बना देना। तो अब हम करेंगे सबसे पहले यहाँ पे, उसके बाद से माता रानी के लिए श्रृंगार का सामान मैं आपको दिखाऊंगी। तो माता रानी के लिए यहाँ पे मैंने रंग ले रखा है, नेल पॉलिश, चूड़ी और यहाँ पे बिंदी, साथ में एक कड़ा भी है माता रानी के लिए। यहाँ पे मैंने एक साड़ी भी रख लिया है, अपने श्रद्धा अनुसार आप सभी को रखना है। उसके बाद से आपको माता रानी के पास जाकर के चढ़ा देना है, यानी कि साइड में। और ये हल्दी है जो कलश के अंदर आपको डालना है, तो उसको पहले ही दिखाना था मुझे। उसके बाद से आपको फल ले लेना है प्रसाद के रूप में। तो मैंने यहाँ पे अंगूर और सेब इस तरीके से ले रखे हैं। तो यहाँ पे अंगूर सेब इस तरीके से ले रखे हैं, और आपको रोजाना आपको 9 तरीके से भोग लगाना है। तो यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट फर्स्ट डे ड्राई फ्रूट लगाऊंगी भोग में। तो आप 9 दिन 9 तरीके से भोग लगाइए, आपके पास सामर्थ्य अनुसार जो भी है उस तरीके से भोग लगाइए। उसके बाद से एक अलग कोसा ले लेना है, यहाँ पे डालना है कसेली डालना है, और यहाँ पे दूब ले लेंगे। उसके बाद से यहाँ पे सिक्का ले लेंगे और अक्षत ले लेंगे। इस सभी चीज़ों को माता रानी के पास में रखना है। अगर आपके पास पान के पत्ते हो तो पान के पत्ते पे भी आप उसे रख सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे लेना है गंगा जल। गंगा जल से माता रानी के ऊपर छिड़काव करना, और ये कलेवा जो आपको चाहे तो नारियल के ऊपर भी बांध सकते हैं। नारियल के ऊपर बांधना ही है, काले वस्त्र से बांधने के बाद से नारियल के ऊपर इसको लपेट दीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पे अगरबत्ती है,
और साथ में यहाँ पे माचिस भी ले रखी हूँ मैं, और साथ में यहाँ पे कपूर है। कपूर क्या है कि आरती आपको करना है पूजा के अंत में, और साथ में ये चुनरी है। तो यहाँ पे माता रानी के ऊपर से आप इनको लगा दीजिए। तो यहाँ पे न्यू चुनरी है और ये मैं सुबह में माता रानी के ऊपर से लगाऊंगी। और साथ में मैं यहाँ पे दुर्गा चालीसा भी ले रखी हूँ। तो इस तरीके से माता रानी के लिए दुर्गा चालीसा ले लीजिए और आप रोज़ पाठ कीजिए दुर्गा चालीसा का। तो इस तरीके से मैं पाठ करूँगी। उसके बाद से आप सब आरती करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इसमें हर सभी लोगों का आरती है, गणेश जी का और माता दुर्गा जी का, सबका आरती है। तो इस तरीके से आरती भी आप सभी को करना है। और साथ में धूप अगरबत्ती जो भी कुछ है, पुष्प माला, वो सब माता रानी को चढ़ाना है। आप ताजे ताजे फूल तोड़ेंगे और माता रानी के ऊपर चढ़ा देंगे, और एक आप कलश पे भी फूल बना करके चढ़ा दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पे लौंग इलायची ले लेना है। तो इस तरीके से मैं लौंग आपको दिखा देती हूँ। रोज़ आना आपको एक एक भोग लगाना है। अगर आपके पास हो सके तो आप सुबह शाम रोज़ भोग लगाइए एक एक लौंग। उसके बाद से इसको आप चाय के साथ में यूज कर सकते हैं। अब बारी आया, अगर आप सब जब पूजा आपकी संपन्न हो जाए, 9 दिन समाप्त हो जाए, तो आपको क्या करना है, ये सारे श्रृंगार का सामान वो मैं आप सभी को बताऊंगी। ये जो भी श्रृंगार का सामान है, चूड़ी है मान लीजिए, तो आपको किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। 2-2 चूड़ी करके आप पहन सकते हैं, कड़ा एक एक पहन सकते हैं। इस तरीके से ये प्रसाद के तौर पे है। ये बिंदी आप लगाइएगा, नेल पॉलिश रंग, आपके घर में जो बहू बेटी है वो सब इस सब चीज़ को यूज कर सकती है। और साड़ी आप खुद पहन लीजिए, ननद को दे दीजिए, भाभी को दे दीजिए। इस तरीके से आप साड़ी को पहन सकती हैं। उसके बाद से यहाँ पे आया भोग। जो आप रोज़ भोग लगा रहे हैं, उस भोग को आप घर में वितरित कीजिए। आप खुद खाइए, स्वयं खाइए और सबको प्रसाद के तौर पे बांटिए। रोजाना सुबह शाम जो भी आप प्रसाद लगाएंगे उस सबको घर में वितरित करेंगे। कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास 9 तरीके के भोग मिल सके रोजाना अलग अलग तो भी सही है। अगर नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रोज मिश्री चढ़ा दीजिए। उसके बाद से बहुत सारे लोग हवन करते हैं। तो लास्ट में अगर आपको हवन करना तो यहाँ पे सूखे नारियल की ज़रूरत पड़ती है और साथ में हवन सामग्री आप ले लेंगे। उसके बाद से आप आम की लकड़ी से हवन करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से आप सभी को पूजा करना है। उसके बाद से जो नौमी पूजते हैं वो अपना नौमी पूज लेंगे। जैसे कि भोर में बहुत सारे लोग नौमी पूजते हैं, तो भोर में नौमी पूजने के बाद से आपको खिलाना होता है। और जो आटा जो भी कुछ होता है आपको शुद्धता का पालन करना होता है। तो आटा जब आप पूड़ी जो बना रहे हैं उसको आम के लकड़ी पे ही आप कोशिश कीजिए कि उसको भी बनाएं और खुद से मिट्टी के चूल्हे पे बनाइए, ज़्यादा कोशिश कीजिए कि। और बहुत सारे लोग जैसे कि दिन भर उपवास करेंगे और रात में ही पूज लेते हैं। उसके बाद से सुबह में बच्चों को खिलाते हैं। जो कन्या लोग को खिलाया जाता है उसको लोग भोर में खिलाते हैं और रात में पूज लेते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि भोर में पूजते हैं और तुरंत से खिला देते हैं। तो इस तरीके से हमारे वहाँ होता है। तो मैं आप सभी को इस तरीके से बताई हूँ। और लास्ट में आपको क्या करना है, जो नारियल आप चढ़ाएंगे कोसे के ऊपर, उस नारियल को आपको विसर्जन नहीं करना है। उस नारियल को आपको रखना है। किसी भी लोग से आप नारियल उठवा करके अपने आंचल में ले लेंगे उस नारियल को। उसके बाद से किसी अपने पति बेटे किसी से भी नारियल को तुड़वा लेंगे, या तो पंडित जी से तुड़वा लेंगे। अगर आप कथा कर रहे हैं लास्ट दिन तो इस तरीके से पंडित जी से तुड़वा लीजिए। और जो नारियल है वो प्रसाद के रूप में सब में वितरित कीजिए, अपने घर परिवार में वितरित कीजिए। प्रसाद है वो प्रसाद के तौर पर आपको खाना, उसको विसर्जन नहीं करना है। इसे मैं आप सभी को वीडियो बताने की पूरी प्रयास करती हूँ, पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोग कुछ भी मिस्टेक ना कीजिए। इसलिए आप लोग के लिए समय निकाल के वीडियो बनाती हूँ। मेरी वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे।